नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आज मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर रमेश सहगल जी, जो कि श्री दादी रानी सती मंगालीवाला अस्पताल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा आज का विषय रहेगा वो रहेगा एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो गाँव देहात में सुनने को मिलती है लेकिन उनके डॉक्टर्स नहीं मिलते। जैसे मैं बात कर रहा हूँ धरण की, बाक, कोडी, ढुड्डी की। ये आपने सुने होंगे, बहुत पुराने शब्द हैं, ये गाँव में यूज़ होते हैं, अपनी दादी-नानी से सुने होंगे। और ये जब बिगड़ जाती हैं चीज़ें, यानी किसी की ढुड्डी डिग जाए, किसी को धरण उठ जाए यानी धरण डिग जाए, तो बड़ी समस्याएँ हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, भयंकर दर्द हो जाता है और फिर गाँव में ढूँढने को नहीं मिलती थी। पहले ज़माने में होती थी लेकिन आजकल ढुड्डी उठाने वाला, उठाने वाली कोई मिलती नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये दावा करते हैं कि ये जो 5-7 नाम मैंने अभी लिए धरण, बाक, कोडी, ढुड्डी, इनका ये गारंटी के साथ इलाज करते हैं और बहुत सारे इनके पास मरीज आकर के ठीक होकर के जा चुके हैं। तो आज फिर चर्चा करेंगे इसी विषय पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विषय आज फिर वही रहेगा, जो ये बाघ है, कोडी है, धरण है, ढुड्डी है, इनको ठीक करने वाले डॉक्टर बहुत जल्दी से मिलते नहीं हैं और खासतौर पर अस्पतालों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। कहीं ढूंढने, कहीं किसी गांव में किसी से पूछते हैं भाई कहाँ धरण डिग्गी बच्चे की या बड़े की, कहाँ जाए, बोला फलाने से दूर उधर उस गली में जाके वहां पर एक महिला है वो करते हैं। ये क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम होते हैं? किसी की धरण डिग जाए तो कैसे उसको पता चलेगा मेरी धरण डिग गई है, किसी की ढुड्डी डिग जाए तो उसको कैसा पता चलेगा, और कैसे ये जब ये लंबे समय तक हो जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं? देखिए, जैसे धरण का है, अगर धरण हमारी डिग जाती है, तो उसके कारण जो है कइयों को दस्त लग जाते हैं, किसी को गैस ज़्यादा बनती है, किसी को पेट में मरोड़े लगते हैं, किसी को कब्ज़ भी हो जाती है। तो उस अगर ऐसी दिक्कत हो रही है उसको और दवाई से भी आराम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है उसको धरण की दिक्कत है। ओके। और धरण की ज़्यादा दिक्कत होती है तो पेट में भी कंटिन्यू दर्द रहता है। ओके। ठीक है ना? और धरण की एक और है, धरण में अगर जैसे ये आउट हो जाती है, डिग जाती है, तो इसमें खाया-पिया कुछ नहीं लगता। ओके। हाँ। ये तो हो गई धरण। हाँ जी। बाघ क्या होता है? अच्छा, कोडी बाघ क्या होता है, वो भी हमारे ये लंग्स के साथ ही होते हैं। तो उसमें कोडी बाघ में क्या है कि धूप ज़्यादा आएगा, डाइजेशन रुक जाएगा, भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, खाया पिया भी नहीं पचेगा, पेट में गैस भी बनेगी, पेट में हल्का-हल्का दर्द रहेगा। तो ये जो है ना कोडी और बाघ का सिस्टम होता है। ये किन वजह से होता है डॉक्टर साहब? कोडी बाघ किसी को किन वजह से होता है? ये होता है अगर पेट में कोई दवाई खाई है या किसी कारण से पेट में गर्मी ज़्यादा हो जाए या हम काफ़ी लंबे टाइम तक भूखे रहें, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। ओके। हाँ। कितने जल्दी उसको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए? अगर वो ज़्यादा डिले करता है तो इसके क्या बाद में भी दुष्परिणाम हो जाते हैं? दुष्परिणाम ये है कि वो कमज़ोर होता जाएगा। इसमें अगर हफ़्ता 10 दिन तक उसको कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि एलोपैथी डॉक्टर ये चीज़ नहीं मानते। कोई नाड़ी वैद्य है या कोई डॉक्टर है, ठीक है ना? वो ये चीज़ समझते हैं और इन चीज़ों का इलाज आज से 20-25 साल पहले बहुत वैद्य, हकीम, डॉक्टर करते थे। जी, जी। आज के टाइम में ऐसा बहुत कम डॉक्टर हैं जो इन चीज़ों का इलाज करते हैं और गाँव में भी बहुत बुज़ुर्ग जो महिलाएँ हैं, वो बहुत कम हैं जो इन चीज़ों को जानती हैं, वो करती हैं। तो इसमें एक हंसली भी होता है, हंसली मोस्टली बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में कम होती है। और काग होता है, वो भी बच्चों में होता है। काग के अगर हो जाए तो बच्चा दूध नहीं पिएगा, रोएगा और उल्टियाँ करेगा, ये बच्चों में ज़्यादा दिक्कत होती है। और बच्चों की हंसली डिग जाए तो भी वो दूध नहीं पिएगा, कंटिन्यू रोएगा, दर्द करेगा, उसको दर्द होगा। लोगों को अपना एड्रेस बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए, कहाँ आना होगा उनको? ये है जो है सेक्टर 16-17 में हिसार के अंदर रानी सती मंदिर मंगालीवाला ट्रस्ट है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आँखों के ऑपरेशन भी होते हैं, दाँतों के डॉक्टर भी हैं, डेंटल, और एक महिला डॉक्टर भी हैं। और हमारा जो डिपार्टमेंट है ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। इसी में डिपार्टमेंट में हम इलाज करते हैं। हमारा टाइम है सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक। ओके। तो इन्हीं के साथ एक बीमारी और होती है ढूंढी। जी। ढूंढी जो है ये मोस्टली लेडीज़ों में ज़्यादा होता है। जैसे पैर फिसल गया, कहीं गिर गए या कहीं चोट लग गई, कहीं बाइक पे बैठे हैं उसमें भी चोट लग जाती है या कहीं गिरने से भी लग जाती है। तो ढूंढी जो होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, रीढ़ की हड्डी का लास्ट वो होता है वर्टिब्रा। तो उसके अगर मुड़ने से क्या होता है, उसके कुल्लों पे नीचे हिप में बहुत दर्द होगा। जी। और उसके दर्द होने से वो उसको बैठने में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी और ये समस्या काफ़ी टाइम तक रहे तो उसको उठने, बैठने में, चलने में काफ़ी दर्द होगा। तो ढूंढी का भी हम इलाज करते हैं और ये देखा जाता है कि इलाज प्रॉब्लम कितनी टाइम से है, कितनी है, उस हिसाब से उसको सीटिंग देते हैं। जी, डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियाँ आपने बताई, इसके इनके डॉक्टर बहुत कम क्यों होते हैं?
कम ये है कि ये जो है ये कि एलोपैथी में तो ये बीमारियां नहीं मानी जाती। जी, जी। एलोपैथिक में ये तो डॉक्टर इनको इंजेक्शन लगा कर के कहते हैं पेट में दर्द है उसको ठीक इंजेक्शन दे देते हैं। हाँ, लेकिन आप उनको अपनी जो आपकी एजुकेशन है या जो टेक्निक्स हैं आप हाँ, उनसे ठीक करते हैं, चाहे वो हाँ। टूटी हो, कोडी हो, बात हो, हुँ। काम। तो ये जो असल में जो है, जो एक्यूप्रेशर है, जानते हैं या जो योग के जानकार हैं जी, या जो आयुर्वेद के नाड़ी के जो डॉक्टर जानकार जी, हैं, वही लोग इन बीमारियों का इलाज करते हैं, हर कोई नहीं करता इसमें। जी। उनको इन चीज़ों की जानकारी होती है हुँ। और या फिर जो है, जो इसका एक्सपर्ट हो वही करेगा तो इलाज। डॉक्टर साहब आपका कितना अनुभव हो गया है इस फ़ील्ड में? मेरा इसमें करीबन 35 ईयर का एक्सपीरियंस है हुँ, हुँ। और मैंने अभी तक हज़ारों मरीज़ ठीक करे हैं ऐसे हुँ। इन जो दिक्कत है इनकी, जी। कोडी, बात, धरण के जी या फिर घुटने की। दर्शकों मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब लगभग 15-20 साल अपनी सेवाएं जयपुर में भी दे करके आए हैं और अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है आप दादी रानी सती हॉस्पिटल में पहुंचें। बहुत ही जायज़ सी यहाँ पर फीस रहती है इनकी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रहते हैं और यहाँ पर आपको अब ये सेवाएं देते हुए मिलेंगे। आप आ सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर भी बैठते हैं। डॉक्टर रमेश सहगल इनका नाम है। सर बता दीजिए क्वालिफिकेशन आपकी बता हाँ, दीजिए। मैंने अल्टरनेटिव थेरेपी में जो है एम की है, अल्टरनेटिव थेरेपी एमडी की है हुँ, और योग में एमडी किया है, नेचुरोपैथी में एमडी किया है, जी। एक्यूप्रेशर में किया है हुँ। और फिजियोथेरेपी में। जी, तो तो ये जो बीमारियाँ बताई हैं, अगर आप ग्रसित हैं इन बीमारियों से, आपके घर में कोई ग्रसित है, बच्चे से लेके बूढ़े तक या आपके अड़ोस-पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो आप आ सकते हैं, समय बता दिया गया है, नंबर नीचे चल रहा है, एड्रेस मैं लिख देता हूँ नीचे और आप यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कोई सुझाव या कोई पूछना चाहते हैं कोई बात, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आपके सवालों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।